नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर युवाओं का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की है। छात्रों का यह कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक से लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य असुरक्षित हो जाता है। खरगोन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में कई परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की घटनाओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है। उनका कहना है कि एक परीक्षा की तैयारी में वर्षों की मेहनत और आर्थिक संसाधन लगते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने या विवादों में घिरने से सबसे बड़ा नुकसान मेहनती अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है। ज्ञापन में छात्रों ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। इनमें परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, दोषी अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू करना, पेपर लीक की स्थिति में जल्द पुनर्परीक्षा कराना और प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में उचित राहत देना शामिल है। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी सुधार नहीं किए गए तो देश की परीक्षा प्रणाली पर युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर होता जाएगा। क्या मामला, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया गया? देखिए, इस देश की जनता जानती है, आप सभी के संज्ञान में है कि केंद्र से लेकर एक गांव तक, एक कस्बे तक शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसी के विरोध में हम लोग आज आए हुए हैं और विशेष जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक जी जो बैठे हैं, उनका भी हम समर्थन करते हैं इस आंदोलन के जरिए। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो नीट जैसे बड़े बड़े भर्ती परीक्षाएं हो गई या फिर किसी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित और कॉलेज लेवल की जो परीक्षाएं हैं, नर्सिंग की बात करें तो 6-6 साल तक अभी तक डिग्रियां नहीं कंप्लीट हुई है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बदहाल स्थिति में है। और गांव के कस्बों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तरों में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, गौशालाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर ऐसे जो जान जोखिम में जाकर बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग सीधे डिमांड कर रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री से, केंद्र से लेकर प्रदेश तक के शिक्षा मंत्री से अगर ये शिक्षा का जिम्मा उसका नहीं संभल रहा है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो पद दिया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था इस देश की सुधरे। हम यही डिमांड कर रहे हैं। आज आपकी 2 घंटे का प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग चले हो? देखिए, हम लोग अभी बैठे हुए हैं, अभी जो कलेक्टर महोदय वो है नहीं फिलहाल में, वो अमेरिका गए हैं, तो जिनको कलेक्टर का प्रभार दिया गया है वो आए हमसे बात करें। ये सभी छात्र हैं, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ पे छात्र मैडम से मिलना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं ताकि उनकी खुद की जो निजी समस्याएं हैं, और बहुत सारी समस्या ऐसी है जो कलेक्टर महोदय ही कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर, ग्रामीण लेवल पे भी है, तो जमीन स्तर की जो है जिले लेवल की समस्या वो मैडम सुने और उसका सोल्यूशन करें। ये डिमांड करके अभी छात्र बैठे हुए हैं कलेक्टर को बुलाने के लिए, जो प्रभार लिए। कलेक्टर नहीं आते जब तक बैठे रहेंगे? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे। सभी छात्रों का कहना है कि जब तक कलेक्टर जो प्रभारी है वो नहीं आते तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पर। क्या नाम है आपका? सचिन रंधावा। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा विवादों के बीच खरगोन से उठी यह आवाज केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के उन लाखों युवाओं की भावना को सामने रखती है जो निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम अपनी बात पहुंचाई। युवाओं का कहना है कि उनकी मेहनत का मूल्य तभी सुरक्षित रहेगा जब परीक्षा प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष और भरोसेमंद होगी। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इन मांगों पर क्या निर्णय लेती है।